नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। अगर हम यहाँ पे हथेली का आकार देखते हैं तो आप देखोगे बिल्कुल एक चौकोर किस्म की हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा मेहनती है, कर्म पे विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं और एक योद्धा किस्म की हथेली है। ऐसा व्यक्ति है जो कभी हार नहीं मानते हैं और जिस चीज़ को प्राप्त करना है जानते हैं कि जब हम मेहनत करेंगे तभी हमें फल की प्राप्ति होगी। हाथ दिखाने का तात्पर्य ये होता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या जो अड़चनें हमारे सामने आ रही हैं, हमारी जीवनचर्या किस तरह से भटक रही है कि ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, उसका निदान चाहिए। इसलिए हथेली को दिखाया जाता है। हथेली का आकार बहुत सुंदर है, मेहनती है और जो आपके इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं और उनकी अगर आप आराधना करें, उनकी अगर आप ईश्वर के प्रति आस्था रखें तो निश्चित ही उनकी शरणागति होने पर आपको अच्छे फल की भी प्राप्ति होगी। दूसरी बात यहाँ पे देखने को मिल रही है, हथेली में हर चीज़ देखनी पड़ती है, उसको देखने की भी हम कोशिश करते हैं। उससे पहले अपने तमाम दर्शकों से एक निवेदन करना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे गो ब्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में ही घंटी का आइकन होगा, उसको भी दबाना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों देखिएगा, हमारा जो ये गो ब्लॉग्स है ना, एक रियल हथेलियों का ही विश्लेषण करता है और जो सीखने वाले लोग हैं, जो रुचि इसमें रखते हैं, हर हथेली में कुछ ना कुछ उनके लिए अलग होता है, कुछ ना कुछ उनके लिए एक रुचिकर चीज़ें जो है मिलती हुई दिखती हैं। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ अलग ज़रूर मिलेगा। अब हम हथेली पे चलते हैं। देखिएगा, मेहनती तो है हथेली और साथ साथ में क्या है कि जो आपकी जीवन की रेखा है और जो आपकी मस्तिष्क की रेखा है, इसमें बीच में बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहे हैं। आप स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं, अपने मन के मालिक हैं, अपने मन के करने वाले हैं, किसी की ज़्यादा सुनने वाले नहीं हैं, स्वयं के निर्णयों पे चलने वाले व्यक्ति हैं। हाँ, रिस्पॉन्सिबल हैं और मैनेजमेंट की क्षमता आपके अंदर बहुत अच्छी है। पुराने ढर्रे पे चलना आपको पसंद नहीं आता है। दूसरी बात, छोटी उम्र से ही ऐसा व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से निभाना जानता है। ये गुण आप में है और कुछ और भी है। देखिएगा, आप ज़्यादा किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में या किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते हैं और जो अपना अंडर में रखना चाहते हैं या जो अपने आधिपत्य, अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, उनके साथ आपके विचारों में मतभेदता है, विचार नहीं मिल पाते हैं और थोड़ी सी नेगेटिविटी भी यहाँ पे है। आप कई दफ़े फास्ट निर्णय ले लेते हैं और जल्दबाजी में निर्णय लेने के कारण निश्चित तौर पे आपको थोड़ी बहुत पछताना भी पड़ता है, क्योंकि ये गैप कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस को भी देता है। ये चीज़ निश्चित तौर पे रेखाएं यहाँ पे कहती हुई नज़र आ रही है। दूसरी एक चीज़ देखें, जो आपकी जीवन की रेखा है इस तरह से सीधा नीचे जाके और फिर पीछे से इस तरह से आ रही है, ऐसी रेखा जिस भी व्यक्ति की हथेली में होती है, निश्चित तौर पे ऐसा व्यक्ति जीवन में उतार चढ़ाव ज़्यादा झेलता है। कभी बहुत अच्छा चलता है, कभी बहुत ज़्यादा डाउन चलता है, माने बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव व्यक्ति को झेलना पड़ता है। और ये आपके साथ भी तरक्की तो करेंगे, अपनी मेहनत से, अपने लगन से बहुत आगे तक बढ़ेंगे और बढ़ भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं
उतार चढ़ाव भी आपको लगातार झेलना पड़ता है, और इसमें न तो कोई ग्रह कमज़ोर है, न तो किसी का किस्मत कम है, सब कुछ है, लेकिन जीवन ऐसा है कि आपको उतार चढ़ाव निश्चित तौर पे झेलना पड़ेगा, क्योंकि जीवन की रेखा मंगल से और बृहस्पति के बीच से शुरू हो रही है। इसमें दोनों के गुण पड़ रहे हैं। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करें। बृहस्पति का काम होता है कि ज्ञान देना, धन देना, और मंगल का काम होता है पराक्रम देना, बुद्धि देना। तो दोनों के गुण यहाँ पे पड़ रहे हैं। तो अपने क्षेत्र में नॉलेज तो अच्छा है, तीव्र मस्तिष्क के भी स्वामी है, पराक्रम भी अच्छा है, लेकिन रेखा जब जा रही है वो चंद्रमा की ओर जा रही है, और चंद्रमा हमारा कल्पना का सागर है, और जब व्यक्ति कल्पना की तरफ ज़्यादा जाता है तो अस्थिरता आती है, स्थिरता नहीं रहती है। तो इसीलिए जीवन में उतार चढ़ाव ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। दूसरी बात, अगर हम आपकी मस्तिष्क की रेखा देखें, मस्तिष्क की रेखा अच्छी खासी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है। व्यक्ति का मानसिक स्तर बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट की क्षमता इसलिए अच्छी है क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव आपके मस्तिष्क पे पड़ रहा है, आपके माइंड पे पड़ रहा है, और माइंड का मतलब होता है विचारों का, जहाँ पे पूरा संसार हो, जहाँ से व्यक्ति सोचने का काम करता है, जहाँ पे व्यक्ति योजना बनाने का काम करता है, वो होता है अपना मस्तिष्क, अपना माइंड, अपना ब्रेन। और उस ब्रेन पे जो असर पड़ रहा है, जो प्रभाव पड़ रहा है, वो पड़ रहा है नॉलेज वाले ग्रह का। तो जब हमारे उसमें ब्रेन में, हमारे विचारों में हमारी नॉलेज झलकती हो, उसका प्रभाव पड़ता हो, तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व रहता है, सोचने की क्षमता रहती है, वो ज़्यादा पारदर्शी हो जाती है, ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और दूसरा जो प्रभाव पड़ रहा है, वो प्रभाव कहीं ना कहीं चंद्रमा का और मंगल का पड़ रहा है, और दोनों ग्रह सुंदर अवस्था में है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति अपनी जीवन काल के लिए सुंदर कल्पनाएं करता है, और अच्छी सोच रखता है, सकारात्मक सोच रखता है, और उसी के बल पे आगे बढ़ रहा है। और मंगल पराक्रम का स्वामी है, एनर्जेटिक स्वभाव व्यक्ति के अंदर है, उत्साह में कमी नहीं है, और इतनी लंबी माइंड लाइन का होना और चंद्रमा का भी अच्छा प्रभाव पड़ना इस बात का भी द्योतक है कि व्यक्ति को अपनी जीवन में आपको निश्चित ही एक लंबी और हवाई यात्रा का मौका मिल सकता है, और सुखद यात्रा ये हो सकती है। ये बहुत सुंदर है। अगर हम आपकी हृदय रेखा की बात करें, आपकी हृदय रेखा भी नीट एंड क्लीन है, और सीधा बृहस्पति पे यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही, ये भी अच्छी है। हृदय रेखा आपके रिश्तों को बताती है, आपके दिल की भावना को बताती है, आप समाज में किस तरह से रहते हैं इस चीज़ को बताती है। और हृदय रेखा का प्रभाव आपके बृहस्पति से ही पड़ रहा है। बृहस्पति आचार्य देवगुरु हैं, धन के ग्रह हैं, और कहीं ना कहीं नॉलेज के स्वामी हैं। तो जब हृदय पे बृहस्पति का प्रभाव पड़ता है तो निश्चित तौर पे ऐसा व्यक्ति आदर्शवादी जीवन धारा को अपनाता है, धार्मिक होता है, किसी का बुरा नहीं चाहता है, और दृढ़ निश्चयी होता है। जो एक बार निश्चय कर लिया उसकी पूर्ति के लिए जो है हमेशा तत्पर रहता है। ये निश्चित तौर पे यहाँ पे देखने को मिल रही। एक दो छोटी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है इस हृदय रेखा पे। एक तो इस तरह से जा रही है, और एक और दो ये थोड़ा भावुक बना रही है व्यक्ति को। यहाँ पे त्रिशूल का आकार भी बनता दिखाई दे रहा, जो स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र का मतलब अलग होता है, जो केवल और केवल हृदय रेखा पे ही बने और सुंदर हो तो ये स्वतंत्र होता है। लेकिन यहाँ पे एक मंगल क्षेत्र से आती हुई दिख रही है, इस तरह से पूरी तो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ से हल्की है और यहाँ मोटी हो रही है। ये थोड़ा मंगल की क्षेत्र से जब जाती है और किसी पर्वत पे न जा कर के हृदय रेखा पे मिलती है, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा व्यक्ति को परेशानियों का किसी न किसी रूप में सामना करना पड़ता है। और वहीं देखो जिस मंगल से ये निकल रही है वो मंगल भी कमज़ोर स्थिति है में है, और मंगल का काम है पराक्रम।
तो मंगल जब इस तरह से कमज़ोर स्थिति में हो और रेखा जाके हृदय रेखा पे मिले तो सबसे पहला दाम्पत्य जीवन पे प्रभाव पड़ता है। दूसरा, थोड़ा सा नेत्र रोग की प्रॉब्लम कभी हो सकती है, या ब्लड प्रेशर जो होता है, उक्त रक्तचाप जिसे कहते हैं, इस चीज़ की समस्या भी व्यक्ति को उत्पन्न हो सकती है। थोड़ा सा जो है ध्यान रखने की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस लेवल को भी कम करता है और जीवन में उलझन देता है अगर मंगल कमज़ोर हो। डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता है। शारीरिक ताकत भी ये किसी न किसी रूप से कम पड़ता है और शरीर में जो जोड़ हैं, हमारे शरीर की जोड़ हैं, वो जैसी जैसी उम्र बढ़ती है काम करना बंद कर लेते हैं। थोड़ा इस और जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी एक रेखा यहीं से होके त्रिशूल बना रही है, तो हृदय रेखा पे व्यक्ति की हथेली में त्रिशूल बनना ठीक नहीं होता है। वैसे जो है त्रिशूल अच्छी चीज़ है, भगवान शंकर का द्योतक है, लेकिन ये व्यक्ति की हृदय रेखा पे बने तो भावुक ज़्यादा बना लेता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, बहुत ज़्यादा दयालु होते हैं और लोग ऐसे लोगों को इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। दूसरी बात, घर के बाहर ऐसे व्यक्तियों की अच्छी खासी इज्जत होती है और प्रतिष्ठा होती है, लेकिन घर के अंदर वो सम्मान ऐसे लोगों को नहीं मिल पाता है। तीसरी बात, ऐसे लोग अपनी जन्मभूमि से दूर ही प्रगति कर पाते हैं। ये चीज़ निश्चित तौर पे यहाँ पे देखने को मिल रही है। ग्रहों की अगर हम स्थिति देखते हैं तो देखिएगा अंगूठे के नीचे के इस भाग को हम शुक्र का ग्रह कहते हैं, शुक्र इसे कहा जाता है। और जो आपका शुक्र है वो वर्तमान समय में अगर हम देखें तो वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा फूला हुआ है ये स्थान, ये ठीक नहीं होता है। ये दो चीज़ें दर्शाता है, जिस तरह से आपकी मंगल से लेके एक रेखा जा रही है, ये सबसे पहले तो इस तरह से बहुत ज़्यादा फूल जाए तो ये मानसिक परेशानी देता है। आपका व्यक्तित्व तो अच्छा रखेगा, पर्सनैलिटी तो बहुत सुंदर रखेगा और नई चीज़ों के प्रति रुझान भी रहेगा, सुंदरता भी देगा, आकर्षण भी देगा, व्यक्तित्व भी देगा, घूमने फिरने के शौकीन भी रहेंगे। लेकिन जब ज़्यादा बली हो जाता है तो विपरीत के प्रति भोग संबंधी जो विचार हैं उनको उत्पन्न करता है हर समय, और बाह्य आकर्षण से ऐसा व्यक्ति ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। दूसरा, दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम खड़ी कर लेता है। तीसरी चीज़ है बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी हल्के रूप में अभाव की स्थिति में रखता है और मानसिक परेशानी देता है, व्यक्ति को चिंताएं बढ़ा देता है, बेवजह की चिंताएं ये देना शुरू कर लेता है। इसलिए आपको शुक्र के उपाय निश्चित तौर पे करने चाहिए। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ मंगल पे ही एक सुंदर सी रेखा, अभी सुंदर अच्छी नहीं है पर ठीक है, एक रेखा दिखाई दे रही है। हाँ, ये बता रही है कि आने वाले समय में कम से कम 50वें वर्ष से दूसरों का सहयोग मिलना आपको अच्छा मिलने लगेगा और भगवान की जो कृपा है, अगर उनकी शरणागति जाते हैं तो आपके ऊपर विशेष उनकी दया रहेगी। और इस बात को भी इंगित करता है कि अच्छी प्रतिभा है और तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं। सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से मौजूद है और ऐसा भी है कि जीवन में यदि एक बार कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का आप सामर्थ्य रखते हैं। और आने वाले समय में जो आपका व्यक्तित्व है वो भी यहाँ पे बहुत अच्छे रूप में दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर रूप में यहाँ पे दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन एक चीज़ और है, वर्तमान समय में जो आपकी उंगलियां हैं उनका झुकाव कहीं ना कहीं बीच की उंगली की तरफ है और शनि का जो पर्वत है वो ज़्यादा उभरा हुआ है। इसमें शनि के नेगेटिव गुण आ जाते हैं। देखो, शुक्र भी खराब है आपका, मंगल भी आपका थोड़ा कमज़ोर है और शनि भी जो है आपका बहुत ज़्यादा फूला हुआ है, बली अवस्था में है। और ये सभी ग्रहों से, अगर बृहस्पति और शनि बली होता इसके परिणाम अलग होते, लेकिन यहाँ पे शनि ज़्यादा बली है, बृहस्पति छोटा है।
उतना बलनीय है। तो इस कारण ये बेवजह की चिंताएं देता है, जीवन में खुशियों में कमी लाता है। दूसरा, ये नौकरी का मालिक होता है। नौकरी करने में, नौकरी पाने में और नौकरी बदलने में कहीं ना कहीं व्यक्ति को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और शुक्र आपको चाहे किसी भी क्षेत्र में है, मानसिक परेशानी देता है। अब दूसरा हम बात करते हैं, आपका जो गुरु का पर्वत है वो यहाँ पे कहा जाएगा कि अच्छा है, सुंदर भाव में बैठा हुआ है, पुष्टता है, अपनी जगह ठीक है, उभरी हुई है। ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं। आप स्वयं उन्नति तो करेंगे ही, जो व्यक्ति आपसे जुड़ेंगे या आपके संसर्ग में आएंगे उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी होंगे। स्वाभिमानी हैं आप, अपने क्षेत्र में अच्छे खासे नॉलेज रखने वाले हैं और न्यायप्रिय भी है। और सबसे बड़ी बात है, कोशिश करते हैं कि अपनी बातों का निर्वहन हो और परोपकार की भावना आप में देखी जा रही है। और जिस तरह से उंगली ये इस तरफ मुड़ रही है, ईश्वर के प्रति भी आस्थावान है। और बृहस्पति इस तरह से सुंदर भाव में व्यक्ति के किसी भी बैठे हो, चाहे पैसे की थोड़ा कमी हो जाए, लेकिन ऐसा व्यक्ति विद्वान और ज्ञानी होता है। अपार मान सम्मान ऐसे लोगों को मिलता है। जीवन में बहुत सारा सम्मान ऐसे लोगों को मिलता है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह व्यक्ति को सम्मान मिलता है। और इस तरह से पुष्ट हों बृहस्पति तो समस्याएं तो हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं, लेकिन व्यक्ति उन समस्याओं से बच भी जाता है। ये आपका यहाँ पे बृहस्पति जी इंगित कर रहे हैं। वहीं अगर हम देखेंगे यहाँ पे आपकी जो हथेली है, उस हथेली में आपकी जो रिंग फिंगर है वो इस तरफ मुड़ी हुई है शनि की तरफ और बड़ी भी है। हिम्मती स्वभाव आपका है, रिस्क लेने की क्षमता आप में अच्छी खासी है। और देखा जाए तो धन के प्रति जो है मन में झुकाव बना हुआ है। लेकिन यहाँ सूर्य का पर्वत देखें, हल के रूप में यहाँ पे थोड़ा कमज़ोर है। आपकी मेहनत का, आपके पराक्रम का, आपके परिश्रम का उस तरह से आपको श्रेय नहीं मिल पा रहा है, क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है जिस तरह से मिलना चाहिए। दूसरी बात है, काम बनते बनते थोड़ी सी रह जा रहे हैं। जो क्वालिटी, जो योग्यता आपके अंदर है उस तरह से काम नहीं बन पा रहे हैं, विस्तार नहीं हो पा रहा, फैलाव नहीं हो पा रहा है। लेकिन आपकी अगर हम छोटी उंगली देखें, कनिष्ठा उंगली सीधी खड़ी है और सूर्य की उंगली के पहले पोरवे तक पहुंचती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था मानी जाती है। ऐसे में व्यक्ति उत्कृष्ट व्यापारी, अधिकारी या उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। ये निश्चित है, ये प्रैक्टिकल रूप में देखना है तो देख सकते हैं। ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ होता है और अपनी जीवन में सफलता अर्जित करता है। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अपने बलबूते पे कुछ करने वाले व्यक्ति होते हैं, एक जिद्दी किस्म के व्यक्ति होते हैं और सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में ये हैं। और जब भी कनिष्ठा अपनी स्थान पे इस तरह से सीधी लंबवत खड़ी होती है तो ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता है, कुछ ऐसे करने की फितरत में रहता है जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग उसे सदैव याद रखें। ये निश्चित तौर पे यहाँ पे देखने को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं देखो आपका जो बुध है आपकी हथेली में, वो भी सुंदर और सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई दे रहा है। सबसे पहले ये आपकी सुंदरता को प्रदर्शित करता है, आपके व्यक्तित्व को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और ऐसे व्यक्ति व्यापारिक कार्यों में ही सफलता प्राप्त करते हैं और विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। हथेली में बुध का पर्वत पूर्ण रूप से विकसित और लालिमा ली हुई है, दिखाई दे रहा है। ठीक समय की तलाश में रहेंगे और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में दक्षता आपको हासिल भी है। दूसरी अगर हम बात करें, अपनी बातों को सही तरह से रखने में आप सक्षम हैं और वाणी की शक्ति भी बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है।
आपका मंगल का क्षेत्र भी आपके पराक्रम को, जो ऊपरी मंगल है, आपके पराक्रम को, आपकी जो है निडरता को यहाँ पे दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और संकट के समय व्यक्ति अधीर नहीं होगा, संकट के समय व्यक्ति जो है मजबूत अवस्था में खड़ा रहेगा। आपकी जो भाग्य की लकीर है, जो लक्ष्मी की लकीर है, वो कहीं ना कहीं जीवन की रेखा से निकलती हुई दिखाई दे रही है। पर यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है, और जीवन की रेखा से जब निकलते हैं और हथेली आपकी गुलाबी कलर की और मुलायम दिखाई दे रहा है, ऐसे में व्यक्ति बहुत अच्छा नसीब वाला होता है। और उंगलियों के आधार अगर एक ही समान दिखाई पड़ने लगे तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में ही आपके पास अच्छा खासा धन आने की भी उम्मीद यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन जब भाग्य की लकीर इस तरह से सीधी निकल करके और एकाएक माइंड लाइन से एकदम रुक जाए, क्योंकि उसके बाद जो है बहुत कमज़ोर स्थिति में, और फोटो में तो पता ही नहीं लग रहा आगे है भी कि नहीं है, तो व्यक्ति अपने गलत निर्णयों के कारण अपने विकास को जो है अवरुद्ध कर लेता है। थोड़ा सा आपको जीवन में जो कठिनाइयाँ, जो परेशानियाँ और जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, वो आपकी जो है शुक्र की वजह से, आपके शनि की वजह से ज़्यादा है, और आपके निम्न मंगल की वजह से। और ग्रह यथावत रूप में हैं, ये ग्रह यथावत रूप में आ जाए, सुंदर रूप में आ जाए, तो निश्चित ही जीवन आपका बहुत सुंदर दिखाई देगा। क्योंकि आप देखोगे आपका जो खूबसूरत और सुंदर ग्रह है, जिसे हम चंद्रमा कहते हैं, ये बड़ा खूबसूरत है, बड़ा सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आप भी बहुत सुंदर होंगे, बहुत खूबसूरत होंगे, और सुंदर सोच के मालिक होंगे। मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती ये देता हुआ दिख रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल कभी आपका घटेगा नहीं, हमेशा बना रहेगा। और शरीर में यदि कोई समस्या हो भी, आपका मन हमेशा मजबूत रहेगा। और चंद्रमा इस तरह से सुंदर और बढ़िया हो तो व्यक्ति का जो पाचन तंत्र है वो भी मोटे तौर पर ठीक रहता है। आपके शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है अच्छा बना हुआ है। और चंद्रमा इतना खूबसूरत है, अच्छा है, तो आप क्रिएटिव होंगे, ये निश्चित तौर पे है। और सकारात्मक सोच लिए हुए होंगे। और चंद्रमा के मजबूत होने से जीवन में जो है उल्लास बना रहेगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। इसके बाद भी अगर कुछ रहता है तो आप मुझे व्हाट्सअप करके ज़रूर पूछ लें, मैं आपके क्वेश्चनों का आंसर निश्चित रूप से दूंगा। और जो उपाय दे रहा हूं उनको विधिवत तरीके से, अनुशासनात्मक तरीके से करने की कोशिश करें, तभी जो है फ़ायदा आपको होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।